बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत का बायकॉट किया, लेकिन अब इस बायकॉट का तीर निशाने पर जा लगा है। भारतीय बोर्ड और आईसीसी को किस तरह से दिन में तारे नजर आ गए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। एक जानिब तो पूरी दुनिया भारत के क्रिकेट बोर्ड पे फट पड़ी है, वहीं दूसरी जानिब भारत के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं और उससे भी अहम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जहां से पैसा आता है। आईसीसी भारत की इजारादारी को पैसे की वजह से कबूल करता है और पाकिस्तान ने वो किया है जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं हिट देम वेयर इट हर्ट्स, जहां पर उन्हें तकलीफ हो। तो अब वर्ल्ड कप के हवाले से वो खबर आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था, लेकिन उससे पहले एक दरखास्त कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा, वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने बड़े तरीके से भारत के साथ क्रिकेट मैच ना खेलने की बात की। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की, ऑफिशियली पीसीबी ने तो अनाउंसमेंट नहीं की, तो एक तलवार इनके सर पे लटक रही है और इंडियन टीम को आना पड़ेगा और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है और इंडिया इसका होस्ट है, ठीक है जी, असल जो पैसा है वो कहां से आता है? असल पैसा आता है पाकिस्तान और भारत के मैच से। अब आते हैं असल खबर पर। नाज़रीन इकराम, कौमी T20 क्रिकेट टीम के कप्तान जो है सलमान अली आगा, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक कोलंबो में, और इन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ मैच से मुतल्लिक फैसला हुकूमत ने करना है और हमने हुकूमत के फैसले का एहतराम करना है। इन्होंने कहा कि ये मेरा पहला वर्ल्ड कप है, मैं इसके लिए बहुत पुरजोश हूं, मेरी कप्तानी में टीम अच्छा खेल पेश करेगी। भारत के खिलाफ मैच के हवाले से पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन ने भी कहा कि दिस इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट फैसला करेगी, हम उसे फॉलो करेंगे और मैच हो रहा है नहीं हो रहा मुझे तो इसका कोई अंदाजा नहीं हो, जो हुकूमत कहेगी हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बात तो कर दी, एक अबहाम रख दिया, लेकिन बांग्लादेश का साथ दिया और कहा कि बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में ना होना अफसोसनाक है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं डॉक्टर आसिफ, उन्होंने अपने एक बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के काबीना इजलास से खिताब का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बायकॉट का फैसला किया है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की जानिब से इजहारी यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच न खेलने के वाज़ेह मौक़िफ़ पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अब याद रखिएगा कि पाकिस्तान की कैबिनेट से खिताब में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कर दी है कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे और हम ये मैच क्यों नहीं खेलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ। सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट नुकता इसमें यह है कि अभी तक पीसीबी ने अनाउंसमेंट नहीं की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन ने कहा गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट कहेगी सौ बिस्मिल्लाह। अब भारत पर तनकीद होना शुरू हो चुकी है और भारत की रुकन पार्लियामेंट है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले को बीसीसीआई के लिए धचका करार दे दिया है। प्रियंका चतुर्वेदी के एक इंटरव्यू का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उन्होंने पाक भारत मैच से मुतल्लिक फैसला साजी में कमजोरी दिखाने पर अपने मुल्क भारत पर सख्त तरीन तनकीद की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह भारत के वजीर खेल और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है। मतलब आप अंदाजा करें, अपनी एमएनए कह रही है, इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कह लें, वो ये कह रही है कि भाई ये थप्पड़ रसीद किया है पाकिस्तान ने। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज हमारा बायकॉट हो रहा है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया है। पीसीबी पेनल्टी और फाइन देने समेत इस फैसले के बाद होने वाले असरात के लिए तैयार है। और उन्होंने मजीद कहा कि भारत वो मौकफ इख्तियार ना कर सका जो भारत को वक्त पर करना चाहिए था। और अब नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो गई और जैसे ही पाकिस्तान ने इंडिया के मैच का बायकॉट किया, सिर्फ इंडिया में जो लान तान है वो इनके ऊपर नहीं हुई, बल्कि दुनियाई क्रिकेट जो है वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर टूट पड़ी। ऑस्ट्रेलियन साफी ने कहा कि जे शाह जो है वो एक जाहिल और निकम्मा इंसान है, उसे कुछ नहीं पता, उसकी अहलियत सिर्फ ये है कि वो बीजेपी का जो वजीर दाखिला है उसका बेटा है, यानी वो अमित शाह का बेटा है। इसके अलावा उस आदमी की कोई अपनी वर्थ नहीं है, वो आदमी खुद कुछ नहीं है। अच्छा, इस सब के अंदर याद रखें कि एक इंटरनेशनली तनकीद हो रही, भारत के अंदर से तनकीद हो रही, लेकिन असल चीज है पैसा, असल ताकत जो है वो पैसा। ये बिग थ्री का जो कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट। अच्छा, नजम सेठी जो है उन्होंने भी इंडियन चैनल पे आके एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई भारत बैकडोर मुज़ाकरात करने की पाकिस्तान के साथ कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के पांव पड़ा जा रहा है। और नजम सेठी ने भारतीय मीडिया पर बैठकर यह कंफर्म किया कि पाकिस्तान का तीर तो निशाने पर लग गया। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी मालूमात है, पाक भारत मामले पर बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। भारतीय बोर्ड हमेशा दूसरे बोर्ड्स को दबाने की कोशिश करता है। बिग थ्री की नाइंसाफी पर भी पाकिस्तान खड़ा हुआ। भारतीय बोर्ड ने के श्रीनिवासन मेरे पास आए और कहा कि आप बिग थ्री की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, बिग थ्री पर 9 मुल्कों ने साइन किए, आप तनहा रह जाएंगे। बिग थ्री उसूलों के खिलाफ था जो ना चला। हमें कहा गया कि आपका हम शेयर बढ़ा देंगे, भारत आपसे सीरीज खेलेगा। हमने सीरीज खेली, भारत की बारी आई तो वो मुकर गया। मैं मुंबई गया, मुज़ाकरात किए, मगर भारतीय बोर्ड अपने मुआहदे से मुकर गया और बदमाशी पे उतर आया। और अब इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अब स्टैंड लिया है। पाकिस्तान को पता है भारत गेमें डालता है, भारत वारदातें डालता है, भारत हरकतें इस तरह की करता है, बदमाशियां करता है, और अब भारत को हमने टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन जो है वो दिया है। मेरा जो प्रोग्राम है पावर टॉक, उसमें डॉक्टर नुमान नियाज जो हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, आपको पता है, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर दिया था और उन्होंने बताया था कि एक एक सेकंड कितना महंगा होता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए पाकिस्तान इंडिया मैच का। और याद रखिएगा कि ये इंडियन ब्रॉडकास्टर्स ही हैं। अब खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम के तमाम ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी को मुतला कर दिया है कि हम वर्ल्ड कप को बराह रास्त नशर उस तरह से कर ही नहीं सकते। जो डील आपने हमारे साथ की है उसमें तो हमने ये हिसाब रखा हुआ था कि पाकिस्तान इंडिया का एक कम से कम एक मैच होगा, और पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो व्यूज आएंगे, अन्य वाह इश्तिहार जो टीवी पे चलना है उस दौरान। इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि बस तबाहियां फिर जाएंगी। इन्होंने कहा कि हम स्पॉन्सर्स अब कहां से लाएं। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि स्पॉन्सर्स हम कहां से लाएं। पाकिस्तान इंडिया के मैच जो है वो ना होने की वजह से कोई भी स्पॉन्सर उस तरह से जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इस रेट पर आ जाएगा और ये रेट निकलेगा इस दफा वर्ल्ड कप का, इसीलिए हमने आईसीसी के साथ डील कर ली। देखें ना, एक आपके जेहन में होता है, एक ब्रॉडकास्टर है, उसे पता है कि भाईजान इतने स्पॉन्सर आ सकते हैं मिनिमम, और वो आगे आईसीसी को बोली लगा देता है कि मैं इतने में ये राइट्स ले रहा हूं, आगे मैं कमाऊंगा। अच्छा, अब ये हुआ, पाकिस्तान ने बैक ऑफ कर दिया। अभी भी तलवार लटक रही है, पीसीबी ने ऑफिशियली नहीं कहा, आईसीसी इसलिए कुछ कर ही नहीं रहा। आईसीसी तो तब कोई स्टेटमेंट देना, कोई काम करे अगर पीसीबी, अच्छा पीसीबी ने ऑफिशियली नहीं कहा, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, और यही भारत को उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था हमारी गवर्नमेंट का हुक्म है, हम नहीं जा सकते, हम तो जाना चाहते हैं, हम तो गवर्नमेंट के हुक्म के पाबंद हैं। पाकिस्तान भी गवर्नमेंट के हुक्म का, पीसीबी भी गवर्नमेंट के हुक्म का पाबंद है। तो पाकिस्तान ने टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन उन्हें दिया है, उन्हें जरा उनकी जुबान में पाकिस्तान ने बात की, और इनकी बदमाशी जो है उसके ऊपर से जिस तरह से पर्दा उठाया है, पूरी दुनिया के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं। और ये वो बात है कि ये मॉरल विक्ट्री है। हमने असूली मौकफ पे स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए, कोई और मुल्क नहीं ले रहा, हम मॉरली हम जीते हैं ना। देखिए, कोई मॉरल पोजीशन लेना भी होता है ना, हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ ये नहीं होती, लेकिन भारत के लिए हर चीज़ पैसा होता है। तो अब सुने जी, जो तमाम ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये इत्तला कर दी है आज कि हम वर्ल्ड कप को बराह रास्त उस तरह से अब नशर नहीं कर पाएंगे, हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे। इंडिया का मैच ना होने की वजह से स्पॉन्सर्स टेबल पर आ ही नहीं रहे। या तो पाकिस्तान के मुतालबात माने या फिर ऑफलाइन वर्ल्ड कप करवा दें। इस वक्त आईसीसी बहुत प्रेशर में बताया जा रहा है, और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान से डील कर लेंगे, वरना इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी द ओनली ऑप्शन जो है वो इस वक्त ये है कि ये पाकिस्तान के साथ डील करें, पाकिस्तान के मुतालबात को पूरा करें। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो स्टैंड लिया, और अभी वर्ल्ड कप करीब बहुत है, पाकिस्तान इनके सर पे एक तलवार लटकाई है, भारतीय टीम को आना पड़ना है, भारतीय टीम को आके बैठना पड़ना है, और पाकिस्तान ऐन मौके पे बताएगा कि हमने करना क्या है। और ये इस वक्त इनके ब्रॉडकास्टर्स भी हवा में मुअल्लक हैं। अगर हम फैसला पीसीबी ऑफिशियली सुना देती ना, अभी खेलना हमने वैसे भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है, अब ये फैसला हवा के अंदर मुअल्लक है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।